Hello student, this is Deepak sir again and I welcome to all of you in our YouTube channel High Tech Coaching Institute। तो दोस्तों इसके पहले का जो हमारा टेंस के पार्ट 2 का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि टेंस के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं दैट मींस टेंस का जो बाइफर्केशन होता है वो किस तरीके से होता है और उसको हिंदी में हमने अच्छे तरीके से समझा था। ओके, तो हिंदी वाला पार्ट आज पूरा होता है और अब टेंस के रियलिस्टिक और इंडिविजुअल पार्ट्स में जाने से पहले टेंस के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें समझ लेना ज्यादा जरूरी है। जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज के साथ अगर फ्रेंडली रहना है तो उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ, तो दोस्ती कर लेनी चाहिए दैट मींस किसके साथ, अगर हमें टेंस के साथ फ्रेंडली लेना है और हम ये भी चाहते हैं कि टेंस भी हमारे साथ फ्रेंडली रहे, ज्यादा परेशान ना करे, तो टेंस के जो भी कंटेनमेंट्स हैं उनके साथ हमें क्या कर लेना चाहिए, दोस्ती कर लेना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्ती करने के लिए हमें उन कंटेनमेंट्स के बारे में सारी तरीके से जानना पड़ेगा कि क्या चीज वो होती है, उन्हें पहचानना पड़ेगा। अगर उनको हम जान और पहचान गए तो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल व्यू से मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें 4 बेसिक टर्म्स जो कि टेंस में यूज होते हैं उनके बारे में समझना है और उनके बारे में सारी डिटेल हमें हासिल करनी है जिससे वो हमें परेशान ना करे और उनके बारे में सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो 4 टर्म्स देखो दोस्तों, वो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं, सबसे पहला जो दोस्तों हमारा टॉपिक होता है वो टॉपिक है सब्जेक्ट का। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। और कर्ता की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या होता है, काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। और द पर्सन और थिंग विच इज डूइंग द वर्क इज नॉन एज ए सब्जेक्ट। मतलब जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, सब्जेक्ट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। और नॉर्मली 2 टाइप के सेंटेंसेस हमारे होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कौन से होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बस इतना भी ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में अगर होगा तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस अगर होगा तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से। यानी कोई भी अगर सिंपल सा सेंटेंस है तो वहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई होगी, सब्जेक्ट से हुई होगी अगर एक्टिव वॉइस का वो सेंटेंस है तो। हाँ, और पैसिव वॉइस अगर होगा तो वहां पर क्या होगा, सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई होगी। यानी अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई होगी, सब्जेक्ट से। तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या जिसको छोड़े भी चलो, बहुत ही सिंपल सा भी एक तरीका है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम हूं से क्वेश्चन करें, किससे क्वेश्चन करें, हूं से क्वेश्चन करें, यानी हिंदी में हम कौन से क्वेश्चन करें, तो आंसर में जो हमें एक सिंगल वर्ड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जैसे अगर बात की जाए कि सब्जी वाला सब्जी बेचता है, मुझे नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, मुझे नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसको मैं सिंपल ही हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सब्जी कौन बेचता है, सब्जी कौन बेचता है। तो एक वर्ड हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जी वाला। और यहां पर हम ध्यान देंगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, सब्जेक्ट से, यानी सब्जी वाले से। तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। हालांकि एक्टिव और पैसिव के बारे में मैंने बताया कि डिटेल में डिस्कशन इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे। तो याद रखना है सब्जेक्ट की डेफिनेशन, जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर हम मुंह से क्वेश्चन करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर में जो हमें वर्ड मिलेगा, टर्म मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। और सब्जेक्ट जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ओके, अब दूसरा जो एक टर्म आता है हेल्पिंग वर्ब। नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है ना, डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन, डिड, वाज, वर, हैड प्लस बीन, विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन। और इसके अलावा भी अगर जाया जाए तो मॉडल ऑक्सिलरीज के हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट आते हैं। इतने सारे हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसका भी एक टॉपिक हम थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं और उसको किस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं शॉर्ट में सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जाहिर सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कि वो हेल्प करता है किसको, वर्ब को। हेल्प किसको करता है, वर्ब को। और जब किसी की भी हम हेल्प करते हैं दैट मींस क्या, उससे पहले हम आते हैं
किसी भी मुसीबत के सामने अगर हम अपने फ्रेंड को हेल्प करना है तो हम हेल्प कैसे करेंगे? भाई मुसीबत जो है मेरे फ्रेंड तक जाने से पहले मेरे पास आनी चाहिए। दैट मींस अगर ये हेल्प कर रहा है वर्ब को, तो दैट मींस इसकी पोजीशन हमेशा कहां पर होगी? वर्ब से तुरंत पहले। याद रखना, वर्ब से तुरंत पहले। इसके बाद दोस्तों इसके लिए कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको हम बताएंगे अभी। इसके बाद तुम्हारा आता है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब होता है काम, एक्शन। अच्छा, क्रिया के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बट यहां पर हम वर्ब के 5 फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। कितने फॉर्म्स के बारे में? 5 फॉर्म्स के बारे में। अच्छा, तो वर्ब का चौथा पांचवा कहां से आ गया भाई? यस, तो वर्ब का चौथा फॉर्म है हमारा आईएनजी वाला, और वर्ब का पांचवा फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हम एस अथवा ईएस लगाते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, है। तो वर्ब के टोटल फॉर्म कितने होते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? कि जो कार्य हो रहा होता है, एक्शन क्या हो रहा है, जैसे खेलने का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, नहाना हो रहा है, इसके बाद स्कूल जाना हो रहा है। तो ये सिंगल एक जो वर्ड्स मिल रहे हैं जहां पर हम एक्शन दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। तो वर्ब के फॉर्म्स अगर एज पर हम बुक पढ़ें तो वर्ब के फॉर्म्स नॉर्मली 3 ही होंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हाँ, हालांकि हम अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने इजीनेस के लिए क्या करेंगे? हम वर्ब का चौथा और पांचवा फॉर्म भी हम ऐड करेंगे, वो इसके टॉपिक पे आने पर हम समझेंगे। अच्छा, अब ये हुआ कि वर्ब को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस को वर्ड से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में जो हमें याद रखना, सिंगल एक जो वर्ड मिलेगा, सिंगल वर्ड जो हमें मिलेगा, याद रखना 2 वर्ड नहीं चाहिए, सिंगल एक ही वर्ड चाहिए। तो वो जो वर्ड होगा वो क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। क्या करता है? सब्जी वाला सब्जी बेचता है। अच्छा, ये वाट जो है वो अकेले क्वेश्चन नहीं करेगा, वाट जो है क्वेश्चन करेगा वाट प्लस डू के साथ। किसके साथ क्वेश्चन करेगा? वाट प्लस डू के साथ। अच्छा, डू जो है डिपेंड करता है कि वर्ब के कौन से फॉर्म में आएगा, है ना। कि अगर सेंटेंस अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया है तो डू भी वर्ब के सेंटेंस के हिसाब से होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। अगर मान लो सेंटेंस में आईएनजी वाला वर्ब है तो डूइंग हो जाएगा। अगर मान लो कोई थर्ड फॉर्म है, उसके लिए अगर मुझे वर्ब आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस सेंटेंस किस टेंस का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डू का कौन सा फॉर्म आएगा। यानी किसी भी सेंटेंस को व्हाट प्लस डू से अगर हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें सिंगल एक वर्ड के थ्रू हमें जो आंसर मिलता है वो वर्ड क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, सब्जी वाला सब्जी बेचता है। तो इसमें सब्जी वाला तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जी वाला क्या करता है? क्या मतलब क्या? व्हाट। करता मतलब क्या? डू। व्हाट प्लस डू तो क्या होगा? सब्जी वाला क्या करता है? बेचता है। क्या करता है? बेचता है। तो बेचना जो है वो क्या है? क्रिया है। बेचना जो है वो क्या है? क्रिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे कौन हुआ? सब्जेक्ट। और बच्चे क्या करते हैं? याद रखना, व्हाट प्लस डू। बच्चे क्या करते हैं तो वर्ड क्या मिलेगा? खेलना। वर्ड क्या मिलेगा? खेलना। तो खेलना क्या हो गया हमारा? ओके, जैसे मैं इसे अपने ऊपर एक सेंटेंस लिया जाए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। और मैं क्या करता हूं? याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, व्हाट प्लस डू, मतलब क्या करता हूं तो क्या मिलेगा? पढ़ाता हूं। तो पढ़ाना क्या हुआ? पढ़ाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल कंटीन्यूअस के लिए लेते हैं, जैसे जैसे अगर बोला जाए कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रहा आया, दैट मींस वो कंटीन्यूअस में होगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को व्हाट प्लस डू से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर के करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब को हेल्प करे वो। वर्ब यानी क्रिया, जो एक्शन हो रहा है वो। और ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट मतलब जिस भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के ऊपर एक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड एक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। एक बार फिर बताता हूं, जो भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा?
जिस लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सब्जी वाला सब्जी बेचता है, तो सब्जी वाला तुम्हारा कौन हो गया, सब्जेक्ट। बेचना क्या हो गया, किसकी क्रिया। और क्या बेचता है, याद रखना मैंने क्या बोला, क्या बेचता है। तो उसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले व्हाट यानी क्या, और बेचता मतलब क्या, उसी सेंटेंस का वर्ब यूज हो रहा है, तो क्या होगा, व्हाट प्लस वर्ब से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्हाट प्लस वर्ब से, यानी उसी सेंटेंस को वर्ब का यूज करके हमें व्हाट से क्वेश्चन करना है। तो आंसर में जो एक सिंगल वर्ड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखो वर्ब में वर्ब आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो दोनों के बीच बस सिर्फ एक अंतर है। वर्ब आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें हमेशा क्वेश्चन जो है व्हाट प्लस डू से करना पड़ेगा। व्हाट दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहां पर क्या होगा, हमेशा डू का ही कोई फॉर्म आएगा। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी सेंटेंस का ही वर्ब को एज ए हेल्प में लेना पड़ेगा, व्हाट के साथ में लेना पड़ेगा, तभी मुझे कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखो हिंदी में अगर हम कुछ चीज को समझे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो फिर से मैं बता दूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट। अगर हूं से क्वेश्चन करो तो कौन मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को क्वेश्चन करूं कि मैं क्या करता हूं, करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू कहते हैं ना, मैं क्या करता हूं, तो व्हाट प्लस डू से अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो आंसर में क्या मिलेगा, पढ़ाता हूं। क्या मिलेगा, पढ़ाता हूं। तो पढ़ाना क्या हो गया, मेरा वर्ब होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि मैं क्या पढ़ाता हूं, तो याद रखो मैंने क्या पढ़ाता, करने की जगह पे क्या आ गया, पढ़ाना वर्ड आ गया। तो मैं क्या पढ़ाता हूं, तो आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। विद एग्जांपल्स के साथ में एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं 3 सेंटेंसेस का, और आज का वीडियो यहां खत्म करेंगे। और कल के वीडियो में हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बहुत ही डिटेल में। याद रखना दोस्तों, अगर ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अगर तुम्हें आ गया तो क्या होगा, तुम्हें टेंस जो है 99% जो है कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा और वहां पर गलतियां नहीं होंगी। मैंने बोला ना कि इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इतने सारे वर्ब हैं, किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाना है, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जिसने ये दोनों चीजों को सीख लिया अच्छे तरीके से, तो आगे आने वाले कोई भी सेंटेंस को अगर फ्रेम करना है, किसी भी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से मैं बता दूं कि ये चारों के चारों चीजों को, सब्जेक्ट काम करने वाले व्यक्ति को हम कर्ता बोलते हैं, और किसी भी सेंटेंस को हूं से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, हमें सब्जेक्ट मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो कि सहायता करती है किसकी, क्रिया की। अच्छा, और क्यों जरूरी होता है हेल्पिंग वर्ब में, क्यों चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई अगर करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस को कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसे मुझे पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए, सॉरी वो टेंस पहचानने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब मुझे याद है अच्छे तरीके से तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, और जो कि बहुत ही जरूरी है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू की कोई भी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना। फिर वर्ब की अगर बात की जाए तो वर्ब मतलब क्या, क्रिया, एक्शन। वर्ब के टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं, नॉर्मली 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन हमें यहाँ पर 2 चीजें और ऐड करेंगे, वर्ब का चौथा और पांचवा। वर्ब का जो चौथा फॉर्म है वो कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। इसको आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो अलग है। और इसके बाद तुम्हारा लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कर्म है ना, यानी जो भी एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे क्वेश्चन में अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या होगा, व्हाट प्लस वर्ब से, यानी उसी सेंटेंस के वर्ब को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो आंसर में मिलने वाला सिंगल एक वर्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, तीनों ही चीजों को आइडेंटिफाई यहां पर करेंगे। चलो, जैसे एक एग्जांपल है कि मजदूर खड्डा खोदता है। मजदूर खड्डा खोदता है, तो खड्डा कौन खोदता है, मजदूर। तो मजदूर कौन हुआ, सब्जेक्ट। मजदूर क्या करता है, याद रखना क्या करता है, व्हाट प्लस डू, तो वो क्या आएगा, खोदता है। क्या करता है, खोदता है। तो खोदना क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसी तरीके से मजदूर क्या खोदता है, क्या करता है तो खोदता है, खोदना जो है वर्ब मिला। अब क्या खोदता है, खड्डा, तो खड्डा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी प्राप्त होते रहे आपको, जिससे आपके ब्लैक बेल वाला जो आइकन है उसे दबाएंगे तो आपने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।